हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और पिछला बार हम सेट नंबर 2 का प्रैक्टिस डाले थे, अभी सेट नंबर 1 का करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहला सवाल से। भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? सही आंसर हो जाएगा 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था, निम्न में से कौन शामिल नहीं था? तो गोविंद रानाडे सही आंसर हो जाएगा। तीसरा सवाल है 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए? सही आंसर हो जाएगा कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ। अगला सवाल, व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? लॉर्ड लिनलिथ को सही आंसर हो जाएगा। बहुत जल्दी हम इन लोग ये जो सेट है 10 मिनट के अंदर करने का प्रयास करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था कौन थी? तो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन जो है सही आंसर हो जाएगा। साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो है इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया। ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 7 नंबर, दादाभाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था? तो लिबरल पार्टी से उन्होंने चुनाव लड़ा था। भारत पर हूणों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ था? सही आंसर स्कंदगुप्त आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल है 9 नंबर, ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। रुद्रदामन जो है इससे जो है जूनागढ़ का अभिलेख संबंधित है, ये भी ध्यान रखिएगा, जूनागढ़ अभिलेख। अगला सवाल, सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है? तो सही आंसर हो जाएगा मुंडकोपनिषद जो है सही आंसर हो जाएगा। महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध किस शाखा से है? तो सही आंसर हो जाएगा महायान। अगला है 12 नंबर सवाल, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? तो सही आंसर हो जाएगा इबादत खाना। सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? और सही आंसर हो जाएगा अकबर। न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, यह किस देश में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। बहुत जल्दी से सेट को हम लोग कंप्लीट करेंगे। अगला सवाल है, देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है? तो देशांतर के जो मध्य जो होता है, देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है, यहीं जो है सही आंसर हो जाएगा। उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो देखिए ये जो है ऐसे बना लीजिए, नल्लामलाई, जावादी, नीलगिरी और अन्नामलाई सही आंसर हो जाएगा। जो उत्तर से इधर की दक्षिण की ओर जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 17 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? तो सबसे ज़्यादा जो है कोसी नदी मार्ग अपनी बदलती है। अगला सवाल है, किस मृदा प्रारूप में लोहे के अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनउर्वरक हो जाती है? तो सही आंसर लेटराइट हो जाएगा। प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है, सही है। प्रकृति कण प्रकृति है, सही है। ऊर्जा का रूप है, तीनों क्या है? सही है, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला है 20 नंबर, बायो संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? बायो संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो इसमें जो होता है किण्वन होता है। एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु के आकार में क्या होता है? बढ़ता है परमाणु का आकार। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? धूलकण आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल है, ऑक्सीकरण की संख्या क्या होता है? सही आंसर हो जाएगा 0। सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? सही आंसर हो जाएगा स्वर्ण यौगिक। दाब का विमीय सूत्र क्या होता है? दाब का विमीय सूत्र ml-1 T-2 होता है। इसका जो होता है प्रेशर बराबर फोर्स बाई एरिया होता है। यहाँ से आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है। 26 नंबर देखते हैं, जैव सेल क्या है? जैव सेल क्या है? कोयला है। जैव सेल क्या है? कोयला है। अगला है 27 नंबर, यादाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा सेरेब्रम। क्या हो जाएगा?
सेरेब्रम हो जाएगा। एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताएं जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप की तरह सरीसृप की जैसी एक अन्य विशेषताएं होती हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आर्कियोपेटेरिक्स। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व कौन है? ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, 30 नंबर है, परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा वोल्टमीटर, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति कर सकता है। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है 1 वर्ष का। अगला सवाल है 33 नंबर, निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है? यानी भारत का जो संसद जो बोलेगा तो पैसा निकल जाएगा। भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता का अधिकार जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो विधि के समक्ष समता जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया? तो भाग 20 सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 36 नंबर, भाषा का उल्लेख 8वीं अनुसूची में दिया गया है, दल बदल 10वीं अनुसूची में, और 73वां संविधान संशोधन 11वीं अनुसूची में, और भूमि सुधार अधिकरण जो है 9वीं अनुसूची में दिया गया है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ए का 2 यहाँ पे दोनों में है, और बी का जो है 1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? सही आंसर लॉर्ड मैकाले हो जाएगा। निम्न में से कौन सी औषधि या क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा गुलाबी क्रांति। 39 नंबर, निम्नलिखित में से किन 2 स्थानों को ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा IMF और विश्व बैंक। अगला सवाल 40 नंबर, किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो ये सही आंसर हो जाएगा 1949 को किया गया था। हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः BD सावरकर का विचार है। भारत में आयकर क्या है? भारत में आयकर जो है प्रत्यक्ष और प्रगतिशील है। सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। 43 नंबर जो है, कचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? आंध्र प्रदेश। सही आंसर हो जाएगा। हिमानी उत्तम पर्व का संबंध मलखम्ब से हो जाएगा। निपक्ष आंदोलन के प्रणेता कौन है? दादू दयाल। सही आंसर। द्रकमा सिक्का किसने चलाया था? द्रकमा सिक्का जो है सही आंसर जो है हो जाएगा ग्रीक। द्रकमा सिक्का कौन चलाया था? ग्रीक। बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव हो जाता है जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है। तो सही आंसर हो जाएगा खादर हो जाएगा। वह समुद्री सीमा जहाँ तापमान तेजी से कम होता है उसे थर्मोक्लाइन कहते हैं। वह समुद्री सीमा जहाँ तापमान तेजी से कम होता है उसे थर्मोक्लाइन कहा जाता है। 49 नंबर, बेसल मापदंड किससे संबंधित है? बेसल मापदंड बैंकिंग से संबंधित है। इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति का संबंध किसने किया था? अर्नल्ड टाइमबिक ने किया था। 50 का 50 क्वेश्चन हो गया। थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं अस्मरणीय तथ्य इसमें क्या दिया हुआ है। ठीक है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला था नर्मदा घाटी से। सर्वप्रथम प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिला है मेहरगढ़ से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल का अवशेष दमदमा से। गर्त आवास का साक्ष्य मिला है बुर्ज रोहम से। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है बुर्ज रोहम से। जोता हुआ खेत कालीबंगा, ये तो आपको पता होगा। अग्निकुंड भी पता होगा, कालीबंगन और लोथल से मिला है। युग्म समाधिया का प्रमाण कहाँ से मिला है? कालीबंगा और लोथल से भी मिला है। अग्निकुंड और युग्म समाधिया का प्रमाण जो है कालीबंगन लोथल से मिला है। नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग हुआ है कालीबंगन में। नर्तकी की कांस्य से मूर्ति का साक्ष्य मिला है मोहनजोदड़ो से। शव को दफनाने की प्रथा जो है, शव को दफनाने की प्रथा हड़प्पा में। शव को जलाने की जो प्रथा है मोहनजोदड़ो से मिला है। थोड़ा सा ध्यान देना है, इस शव को
दफनाने की परंपरा जो है हड़प्पा से ये प्रथा मिला है, प्रचलन था। अशोक को जलाने का जो प्रथा का प्रचलन मोहनजोदड़ो से मिला है। 3 मुख वाले देवता की मूर्ति मोहनजोदड़ो से। मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य मिला है बनवाली से। उत्तम जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है धौलावीरा से। शैलकृत स्थापत्य का प्राचीनतम प्रमाण धौलावीरा। वैसा हड़प्पाकालीन स्थल जो 3 भागों से विभक्त, 3 भागों में विभक्त, सही आंसर हो जाएगा धौलावीरा। कृषि का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है मेहरगढ़ से। चावल का प्राचीनतम कोल्डिहिमा से। कृषि आएगा तो मेहर, चावल आएगा तो कोल्डिहिमा हो जाएगा। आग का आविष्कार हुआ था पूरा पाषाण काल में। पहिया का आविष्कार नव पाषाण काल में। और मानव द्वारा प्रथम प्रयुक्त अनाज जो था जौ या यव दोनों बोल सकते हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु तांबा हो जाएगा। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल, सही आंसर। सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह लोथल और सुतकोटदा। हड़प्पा या मोहनजोदड़ो को संयुक्त जुड़वा राजधानी किसने कहा था? पीगट कहा था। इस प्रकार हम लोग कंप्लीट कर लिए सेट नंबर 1 और 11 मिनट का वीडियो हो गया। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगला वीडियो में।